जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बेहतर और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का दोस्तों टॉपिक से बायोलॉजी से दोस्तों बहुत दिनों से हमारी क्लास है जो पेंडिंग चली हुई थी। एक दो क्लास है दोस्तों मैं पहले भी आपकी लिख चुका हूँ। आपको बताया था दोस्तों ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र के बारे में बताया था। और उसके बारे में दोस्तों विटामिन पढ़े हमने और डिसीज भी पढ़े। आज दोस्तों क्लास लेकर आए आपके दोस्तों ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं दोस्तों हिंदी में मानव जनन। आपकी दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। खासकर से दोस्तों रेलवे की तैयारी। आपका ग्रुप डी के दोस्तों आपने फॉर्म है, अपनी 1 तारीख तक दोस्तों उसकी लास्ट डेट है, अभी वो आप अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए दोस्तों जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के दोस्तों। और आपका एलपी का सेम जो है कि रिजल्ट भी दोस्तों डिक्लेयर हो गया है। और कल दोस्तों उसका जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों, आप देख लीजिए कि कितना उसका कट ऑफ गया है। एलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आइए दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की ओर दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। हम दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जहां भी दोस्तों आपको लगेगा, जहां भी लगता है कि ये पॉइंट्स दोस्तों नोट करने लायक है, तो आप दोस्तों उसे आप नोट करते जाइए दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मानव जनन दोस्तों आप सभी समझते हैं, नाम ही से दोस्तों वैसे पता चल रहा है हमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। यानी कि मानव जनन का मतलब होता है दोस्तों एक मेल्स और फीमेल्स के जो क्या होता है निषेचन होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपका ह्यूमन जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जनन कहते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको मानव है यानी कि पुरुष का दोस्तों, मेल्स का जो है जनन अंग बताऊंगा दोस्तों, क्या सिस्टम होता है, कहाँ पे दोस्तों क्या पॉइंट्स करने आ सकता है दोस्तों आपकी परीक्षा में। ठीक है, देखो मैं बताऊंगा दोस्तों, देखो क्या होता है दोस्तों। इस तरह से क्या होता है, आप देख रहे हो दोस्तों क्या है, टेस्टिस। इसे बोलते हैं हम विसरण, इसे बोलते हैं टेस्टिस। दोस्तों आपका टेस्टिस में क्या होता है, मानव का जो होता है स्पर्म्स क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। इसमें क्या होता है जो है टेस्टिस में क्या होता है, मानव का जो है कि पुरुष का दोस्तों क्या होता है, स्पर्म्स यहाँ पे बनता है दोस्तों। आप सोचते होंगे दोस्तों जो स्पर्म्स है दोस्तों वो कहीं पर और बनता होगा, नहीं दोस्तों। आपके जो टेस्टिस होते हैं, सभी जानते हैं दोस्तों टेस्टिस क्या होते हैं, उन्हीं में दोस्तों आपका जो है स्पर्म्स दोस्तों मेल होता है, यानी कि क्या होता है स्पर्म्स बनता है दोस्तों। इस तरह से स्पर्म्स बनता है। एक बार इस तरह से दो क्या होते हैं आपके टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं दोस्तों। इसी में क्या होता है आपका स्पर्म्स का जो है बनता है दोस्तों, स्पर्म्स का बनता है। ये मैं आपके दोस्तों मेल का बता रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया है। इस मेल का पहले सिस्टम बता रहा हूँ आपको, फिर हम दोस्तों फीमेल का जानेंगे। ठीक है, किस प्रकार से होता है निषेचन, किस तरह से एक बेबी का निर्माण होता है, एक छोटे से बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये टेस्टिस है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट्स होता है, जैसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये दोस्तों जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोस्तों, यही आपका क्या होता है, यही दोस्तों मुख्य है। एक तरह से हम कह सकते हैं एक क्या है दोस्तों, वॉचमैन है। हमारे जो स्पर्म्स है और हमारा जो यूरिन, वो दोस्तों कब किसे निकालना है दोस्तों, वो डिपेंड करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे। कौन से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे दोस्तों। मैं नाम लिख दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव में कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। यही डिसाइड करता है दोस्तों कब हमारे स्पर्म्स को बाहर निकालना है और कब दोस्तों यूरिन को यानी मूत्र को बाहर निकालना है दोस्तों। ये पूरा डिपेंड करता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे। इस पे आपका पॉइंट्स होता है। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो भैया ऊपर आपको मिलेगा दो ब्रैक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? किडनी मिलती है, दो किडनी मिलती है आपको। ठीक है, किडनी से क्या होता है, मूत्र हमारा यूरिन फिल्टर होके कहाँ पे आता है, हमारे जो है जिसे बोलते हैं दोस्तों सिस्टम बोलते हैं, उसके द्वारा बाहर निकलता है। किडनी से दोस्तों आएगा, फिर दोस्तों क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन मैंने बताया है हार्मोन्स, उसमें दोस्तों क्या है, यहाँ पे टेस्टिस है, वहां पे मूत्र आएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसी के माध्यम से पूरा रोल होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और यहाँ से दोस्तों क्या जाएगा हमारा जो है कि वीर है, मनुष्य का क्या है, मनुष्य तो दोस्तों क्या होती है, मादा भी होती है और फीमेल, मेल और फीमेल होती है। लेकिन बात करूँ मैं मेल की, ठीक है, मुझे नाम जो अक्सर बोल जा रहा है मनुष्य, तो मैं फीमेल मेल्स का बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म से दोस्तों इसके द्वारा ही बाहर निकलता है। और जो है ईंधन का भी यहाँ पे पूरा डिपेंड होता है, एक पॉइंट्स होता है, इसे हम कहते हैं तो जो स्ट्रेस हार्मोन, यानी वॉचमैन का एक काम करता है दोस्तों, कब किसको अंदर करना है, कब किसको बाहर करना है, एक तरह से कह सकते हैं। बात करें दोस्तों, हम बोलते हैं दोस्तों अक्सर नर बंदी, क्या बोलते हैं,
नसबंदी बोलते हैं दोस्तों। नसबंदी देखो महिला में भी होती है और जो है कि पुरुषों में भी होती है। किस तरह से होती है जो मैंने बताया दोस्तों, ये आप देख रहे हो दोस्तों, जो टेस्टिस से जुड़ी हुई नलिका है, नलिका है, इसे बोलते हैं हम भैया, इसे बोलते हैं बैस। क्या बोलते हैं इसे? बैस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैस। इसे बोलते हैं बैस। बैस को बोलते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों अगर हम काट दी जाती है दोस्तों, काट दिया जाता है, यानी कि नरबंदी कर दी जाती है, नसबंदी कर दी जाती है, तो इसी को वैक्सोटॉमी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सोटॉमी। इसी का नाम हो जाता है वैक्सोटॉमी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वैक्सोटॉमी। वैक्सोटॉमी दोस्तों किसमें होता है? ये आपका, ये होता है मेल्स में, आपका पार्ट्स होता है, मेल्स का पार्ट्स होता है वैक्सोटॉमी। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कौन सी दो चीजें हैं जो नोट्स हमने करी की है? तो एक दोस्तों जो स्टोन हासिल किसमें होता है? मेल में। और वैक्सोटॉमी किसमें प्रक्रिया होती है? वो होती है आपकी नर में, यानी कि मनुष्य आपके पुरुष में होती है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपने समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये आपको पॉइंट्स है, बहुत ही ध्यान से रखना है याद आपको। एक दोस्तों मैं एक साइड बनाऊंगा फीमेल्स का पार्ट्स, एक साइड बताऊंगा मैं आपको फीमेल्स का दोस्तों। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों आपसे, ज्यादा ताकि आपको ज्यादा दोस्तों दिक्कत ना हो। देखो इस प्रकार से दोस्तों क्या होती है मादा में, अभी दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था दोस्तों कि अभी हमने मेल का पढ़ा था दोस्तों, रिप्रोडक्शन सिस्टम। आप देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से क्या होती है, ये फीमेल्स का दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहाँ पे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है इस तरह से। देखो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने मानव है, जो है मानव में, पुरुष में दो टेस्टिस पड़े हैं, हमने विसरण बोलते हैं जैसे हिंदी में। उसी प्रकार दोस्तों मादा में दो अंडे बनते हैं। क्या बनते हैं? दो अंडे बनते हैं, ओवम बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? ओवम। वो हर एक महिला के मासिक धर्म पर पीरियड करता है, उस पीरियड कैसे हम उस पर डिपेंड करता है। देखो ठीक है, हर एक महिला के अलग अलग होते हैं पीरियड। तो देखो दो अंडे बनते हैं हर एक मंथली में। एक अंडा आपका जो होते हैं ओवल्यूशन होता है, इसमें ओवल्यूशन होता है, कहीं इस साइड अंडा बनेगा किसी महीने, तो कहीं किसी महीने इस साइड बनेगा, यानी कि एक ये चलती रहती है दोस्तों, एक साइकिल्स होती है पीरियड, जिसे मासिक धर्म चक्कर कहते हैं भैया, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि यह हमने जो देखा है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा आपका जो फीमेल्स है, इसमें मैंने बताया था, इसे भैया हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स। जो आप नलिका देख रहे हैं दोस्तों, मैंने अच्छा नहीं बनाया डायग्राम, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बैक, जो आप नलिका देख रहे हो इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं गर्भाशय नली, इसे बोलते हैं दोस्तों गर्भाशय नली, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स करने वाले दोस्तों पॉइंट्स है। इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में गर्भाशय नली दोस्तों, गर्भाशय नली में दोस्तों। यहीं पर दोस्तों कुछ क्या होता है, कुछ दिक्कतें हो जाती है, इससे क्या हो जाता है कि जो है कि मतलब उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसे तो गर्भाशय नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? महिला की गर्भाशय नली। यहाँ पे दोस्तों हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे ने बोला हमने क्या बोला था? टेस्टिस। इसे बोलते थे टेस्टिस, यानी विसरण दोस्तों, विसरण, ठीक है। और इसे हमने क्या बोला है दोस्तों? ओवम। क्या बोलते हैं इसे? ओवम, अंडा, ठीक है। वह फीमेल्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि मैंने बताया दोस्तों, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर जो फीमेल्स का दोस्तों हम बोलते हैं आसान भाषा में ऑपरेशन, जैसे बोलते हैं ऑपरेशन, यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन। वही क्या होता है कि जो नली होती है गर्भाशय नली, उसी को दोस्तों क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। तो काट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों आपका, जो मैंने बताया था दोस्तों, ट्यूबोकोटॉमी। अगर मनुष्य की होगी दोस्तों तो मुझे क्या बोलती है? टेस्टोस्टेरोन से। और आपका नरबंदी है दोस्तों वैक्सोटॉमी, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर महिला का दोस्तों मतलब जो गर्भाशय नली है, अगर उसकी बंदी करते हैं, नसबंदी, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं हम ट्यूबोटॉमी, ट्यूबोटॉमी, ठीक है। इसी प्रकार से तो क्या होता है, फिर क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब जो है कि निषेचन नहीं हो पाता है, यानी कि फिर एक भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? ट्यूबोटॉमी, 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 इसे बोलते हैं ट्यूबोटॉमी। किसमें होती है भैया? ये आपका महिला में होती है। किसका पार्ट से? तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्यूबोटॉमी किसमें होती है? महिला। और एक और पॉइंट याद कर लेना वैसे हम, यहाँ पे दोस्तों टेस्टोस्टेरोन होता है, इसमें होता है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। टेस्टोस्टेरोन आपका मानव का है, किसका है? मानव के दोस्तों, पुरुष के है, ठीक है। और एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें होता है रिलीज? वो होता है एस्ट्रोजन आपका, वो होता है फीमेल्स में। कितने में होता है? महिला में। एस्ट्रोजन किसमें हो जाएगा? वो आपका दोस्तों होता है
महिला का पार्ट से। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पे निर्माण हुआ, वो फीमेल्स में हुआ, फीमेल्स के ओवम में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मानव जनन बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इतना ही दोस्तों, हम आगे नहीं जाएंगे इसके। आप सभी को पता है दोस्तों, आपने दोस्तों मुझे पता है ज्यादातर कि आपने 9th 10th 11th 12th में दोस्तों चैप्टर से बहुत ही आसानी भाषा में समझा होगा दोस्तों। और अक्सर दोस्तों टीचर ये जो चैप्टर में आज बता रहा हूँ आपको दोस्तों, पढ़ाने में बहुत ही हिचकिचाते हैं, यानी खुल के नहीं बता पाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक जो है चैप्टर ही दोस्तों ऐसा है, यानी कि सेक्सुअल से रिलेटेड दोस्तों चैप्टर से इसमें कई टीचर्स दोस्तों हिचकिचाते हैं, नहीं पढ़ाने में दोस्तों अपना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं बता पाते हैं, वो मतलब समझा देते हैं ऊपर ऊपर से, इस प्रकार से बाकी दोस्तों स्टूडेंट्स पर छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि हर कोई दोस्तों अपनी जो है डिग्निटी खराब नहीं, मतलब एक तरह से बहुत ही कम दोस्तों टीचर्स होते हैं जो खुल के बता पाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं भी ज्यादा दोस्तों आपको नहीं जाऊंगा दोस्तों डीपली, आप सभी लोग जानते हैं भाई, होशियार है दोस्तों, कोई बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पॉइंट्स है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने देखो पहले बताया दोस्तों टेस्टिस में क्या हुआ, अगर आपसे पूछे दोस्तों स्पर्म्स का जो है काउंट्स कहाँ पे होता है, तो भैया यानी कि मेट्स में कहाँ पे होता है, बनता कहाँ पे, तो टेस्टिस में होता है। ठीक है, नर का बता रहा हूँ मैं। और एक वैक्सोटॉमी किसमें होती है, नर में, किसमें होती है, नर में, यानी कि आपका पुरुष में होती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन्स जो है, प्रोजेस्टेरोन्स हार्मोन किसमें होता है, नर में होता है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों फीमेल्स में याद रखना है। इस प्रकार दोस्तों मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब से एक, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन से वो किस में रिलीज होता है, वो फीमेल्स में होता है। और जो जो जिसको कहते हैं हम दोस्तों नसबंदी, मादा नसबंदी कहते हैं, उसे ट्यूबोटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये पॉइंट्स दोस्तों याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ डीपली दोस्तों हम नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, इतने ही आपको जो है पॉइंट्स दोस्तों याद कर दें दोस्तों। अगर कोई भी दोस्तों अगर आपको लगता है कोई भी कि जो है इससे दोस्तों रिलेटेड आपको डाउट्स आ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप दोस्तों एक बार कमेंट में कर दीजिए दोस्तों, मैं उसका आंसर देने की दोस्तों कोशिश करूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों। आप सभी से दोस्तों एक आग्रह करूंगा, प्लीज चैनल को दोस्तों शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे दोस्तों यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए, और सबसे पहले दोस्तों वीडियोस पाने के लिए, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक बहुत ही जल्द से जल्द, बहुत ही कम समय दोस्तों हमारी जैसे ही क्लास आपकी अपलोड होती है यूट्यूब पे, सबसे पहले अब तक पहुंच सके दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।